हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का पार्ट 4। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर चुकी हूँ। नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, देन ये वीडियो देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं सर्विलेंस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के डेफिनेशन। तो सर्विलेंस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ इन्फेक्शन डाटा इन अ हॉस्पिटल टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल इन्फेक्शन। यानी कि सर्विलेंस क्या है? सर्विलेंस एक डाटा है जो कि हमें सिस्टमैटिकली कलेक्शन करना है, एनालिसिस करना है और इंटरप्रिटेशन करना है, रिपोर्टिंग करना है। क्यों? क्योंकि हमें हॉस्पिटल का जो इन्फेक्शन है उसे प्रिवेंट एंड कंट्रोल करना है। तो सर्विलेंस इज़ नथिंग बट इन्फेक्शन डाटा जो कि हमें कलेक्ट, एनालिसिस, इंटरप्रेट, रिपोर्ट करना है टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल इन्फेक्शन। अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई केसेस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन अर्ली। जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हो रहा है उस केसेस को हमें अर्ली फाइंडिंग करना है। इसके लिए देन टू मॉनिटर इन्फेक्शन रेट्स इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कितने रेट्स में इन्फेक्शन फैल रहा है उसे मॉनिटर करना। देन टू आइडेंटिफाई सोर्सेज एंड कॉज ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, उसका सोर्स क्या है एंड उसके कॉजेज़ क्या है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। देन है टू इवेल्युएट इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर। इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर को इवेल्युएट करना। देन है टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी एंड हेल्थ केयर कॉस्ट। यानी कि जो डेथ रेट है, डिसीज रेट है एंड हेल्थ केयर कॉस्ट है उसको कम करना। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन सर्विलेंस। तो फर्स्ट है एक्टिव सर्विलेंस। इन्फेक्शन कंट्रोल टीम एक्टिवली सर्च फॉर इन्फेक्शन केसेस। यानी कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होती है वह सर्च करती है इन्फेक्शन के केसेस को। रेगुलर रिव्यू ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स एंड क्लिनिकल फाइंडिंग। क्या करती है कि जो पेशेंट के रिकॉर्ड से, लेबोरेटरी रिपोर्ट से, क्लिनिकली फाइंडिंग से उसको वो क्या करती है, असेस करती है। इसकी वजह से क्या होगा, जो इन्फेक्शन है उनको पता चलेगा कि इस पेशेंट को ऐसा इन्फेक्शन है। सेकंड टाइप्स है पैसिव सर्विलेंस। हेल्थ केयर वर्कर्स रिपोर्ट सस्पेक्टेड इन्फेक्शन केसेस टू द इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। यानी कि हेल्थ केयर वर्कर रिपोर्ट करती है इन्फेक्शन केसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को बताती है कि कौन से इन्फेक्शन है, किस पेशेंट को है। देन है टारगेटेड सर्विलेंस। मॉनिटरिंग ऑफ स्पेसिफिक इन्फेक्शन सच एज कैथेटर एसोसिएट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, सेंट्रल लाइन ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया, दे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। यानी कि जो सर्विलेंस है वो मॉनिटर करती है कि कौन कौन सी इन्फेक्शन हो रहे हैं, जैसे कि कैथेटर एसोसिएट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, सेंट्रल लाइन ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है, वेंटिलेटर एसोसिएट इन्फेक्शन है एंड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है। देन है स्टेप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन सर्विलेंस। तो स्टेप्स क्या है? फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है इन्फेक्शन केसेस को, देन कलेक्ट करना है पेशेंट का डाटा, इन्फेक्शन का डाटा, देन एनालाइज करना है इन्फेक्शन के रेट्स, फाइंडिंग करना है रिपोर्ट्स एंड टेक प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल एक्शन को हमें बताना है। देन है रोल ऑफ नर्स इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन सर्विलेंस। जो हम नर्स हैं उनका रोल क्या है अब हम देखेंगे। तो रोल क्या है? फर्स्ट है ऑब्जर्व साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। जो पेशेंट है उसको हमें उसके साइन एंड सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना है। देन मेंटेन करना है इन्फेक्शन के रिकॉर्ड्स, कलेक्ट करना है स्पेसिमन प्रॉपरली। जब हम स्पेसिमन कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें हैंड हाइजीन, पीपीई का यूज़ करना है, असेप्टिक टेक्निक फॉलो करना है। देन है रिपोर्ट इन्फेक्शन केसेस। जो भी इन्फेक्शन केसेस है उसको रिपोर्ट करना है हमें इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को और इन्फेक्शन कंट्रोल कम्युनिटी को। देन फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़। जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़ है उसे हमें फॉलो करना है एंड एजुकेट करना है पेशेंट को एंड ऑल्सो स्टाफ को भी कि हमें इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करना है। देन है इन्फेक्शन कंट्रोल टीम और टीम ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है उसका काम क्या है कि प्रिवेंट एंड कंट्रोल करना हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को।
इसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं? तो फर्स्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होते हैं, देन है इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होती है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होती है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं। देन फंक्शंस, तो फंक्शन क्या है? मॉनिटर करना है हमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के केसेस को, देन डेवलप करना है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस को, यानी हॉस्पिटल में कौन सी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस फॉलो होगी, कौन से पॉलिसीज़ फॉलो होगी, उसे हमें क्या करना है? डेवलप करना है, जो ये टीम करेगी। देन प्रमोट करना है हैंड हाइजीन को बताना है कि हैंड हाइजीन कब करें, हैंड हाइजीन के स्टेप्स, वह सब हमें हॉस्पिटल में फॉलो करना है। देन इंश्योर स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, हॉस्पिटल में स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन टेक्निक को इंश्योर करना है, इसकी वजह से इन्फेक्शन कम होगा। देन एजुकेट करना है हेल्थ केयर वर्कर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स में सब आएंगे, नर्सेस से लेके डॉक्टर, जो भी फार्मासिस्ट है वह सब इसमें इंक्लूड है। देन कंट्रोल इन्फेक्शन आउटब्रेक्स, यानी जो इन्फेक्शन है उसको हमें आउटब्रेक करना है, अलग अलग टीम बनानी है। तो आज का लेक्चर यही एंड होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।